हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस मुंबई महाराष्ट्र। तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसके एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे इसमें एडमिशन लिया जाए। तो उसके बारे में आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या कोर्स ऑफर करता है ये इंस्टीट्यूट, यूजी पीजी के कितने कोर्सेज हैं, कैसे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी इस इंस्टीट्यूट के एडमिशन प्रोसेसेस चल रहे हैं। 12 जून जो है इसकी लास्ट डेट है, तो अप्रॉक्स 12 जून, अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूंगी, तो यानी कि अभी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, अभी भी टाइम है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप जब इसकी वेबसाइट ओपन करते हो ifsm.ac.in, ये इसकी वेबसाइट है। इस तरीके से ये ओपन होती है। यहाँ पर एक एक जो कॉलम आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडमिशन इन्फॉर्मेशन पर हम क्लिक करते हैं। एडमिशन इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने पर हमें ये ओपन होता है पेज। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे 4 कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक है, 4 कोर्सेज हैं, ध्यान देना। एक हो गया यूजी का, एक हो गया पीजी का, फिर ये पीजी डिप्लोमा है, ये भी पीजी डिप्लोमा है। 2 पीजी डिप्लोमा यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बीएससी फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, बीएससी फॉरेंसिक साइंस ऑफर किया जा रहा है, जिसमें 50 सीट है, 50 सीट्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर एडमिशन कैसे होगा, यूनिवर्सिटी अपना खुद का नोटिफिकेशन रिलीज करेगी अपनी वेबसाइट पे और स्टूडेंट्स को उसके थ्रू अप्लाई करना होगा। एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने साइंस स्ट्रीम से अपना 12th किया हो, ठीक है, 10+2 आपने अपना साइंस स्ट्रीम से किया हो तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट कोर्स जो है वो ऑफर करते हैं एमएससी फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, एमएससी फॉरेंसिक साइंस ऑफर कर रहे हैं और यहाँ पे 20 सीट्स हैं। और यहाँ पे लिखा है आफ्टर रिजल्ट ऑफ ग्रेजुएशन, अगेन यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे वो वेबसाइट पर, तो आपको वहां से अप्लाई करना होगा। फिर पीजी डिप्लोमा है यहाँ पर, तो जो भी स्टूडेंट हैं इन्हें 40 सीट्स पहली बार तो अवेलेबल हैं और अगेन यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही अपडेट आएगा। अब अगली चीज जो आती है, लास्ट जो कोर्स है वो भी पीजी डिप्लोमा ही है। यहाँ पर पीजी डिप्लोमा, तो इसमें भी आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी हो फ्रॉम एनी फैकल्टी विद सब्जेक्ट आईटी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डिजिटल फोरेंसिक्स, डिजिटल कंप्यूटर फोरेंसिक्स में, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर फोरेंसिक्स में पीजी डिप्लोमा ऑफर कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये जो है मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोरेंसिक साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये आपने इनमें से किसी भी एक चीज में आपने अगर बीएससी कर रखी है, यूजी कर रखी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। 40 सीट्स अवेलेबल हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस मुंबई है, तो ये आपको यहाँ पे 4 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। पीजी डिप्लोमा पर देखो, पीजी डिप्लोमा फॉरेंसिक साइंस और डिजिटल साइबर फॉरेंसिक्स, दो उसमें अवेलेबल है। 2 ब्रांचेस हैं फॉरेंसिक साइंस में और डिजिटल एंड साइबर लॉ में, ये 2 पीजी डिप्लोमा है। फिर बीएससी जनरल फॉरेंसिक साइंस से कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है और एमएससी भी जनरल फॉरेंसिक साइंस से कोई स्पेशलाइजेशन अवेलेबल नहीं है। अब जब हम एडमिशन की बात करते हैं तो एडमिशन प्रोसीजर समझ लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये नोटिस रिलीज ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने ये नोटिस रिलीज करा था। इसमें लिखा है एप्लीकेंट शेल रजिस्टर ऑन, इस वेबसाइट पर आपको जाना है और रजिस्टर करना है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद में आपको बीएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए अप्लाई करना है। मैं खोल के दिखा दे रही हूँ उस वेबसाइट पर कैसे करना है। नाउ द एप्लीकेंट शैल गेट द यूनिक एप्लीकेशन नंबर, अब आपको एक अपना यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में एप्लीकेंट शैल पे द एप्लीकेशन प्रोसेस फी, फिर आपको यहाँ पे फीस भरनी है जो है 300 रुपीज ओनली, 300 रुपए आपको फीस भरनी है टू द बैंक अकाउंट, डायरेक्ट आपको बैंक अकाउंट में, जो वहां पे बैंक अकाउंट दिया होगा उसमें। फिर पेमेंट करने के बाद में आपको ये गूगल फॉर्म लिंक भरना होगा, ये जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिर आपको ये भरना होगा, ठीक है, ये सब करना होगा। यहाँ पे आप फॉर्म भरोगे इस वेबसाइट पर जाके, फिर आपको ये गूगल फॉर्म भरना होगा। नाउ एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एप्लीकेशंस,
फिर इसके बाद में अगला पॉइंट क्या दिया है, द मेरिट लिस्ट विल बी जनरेटेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट, जो भी आपने डेटा सबमिट करा है, और अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपके डेटा में कोई भी गड़बड़ दिखती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। शेड्यूल ऑफ पब्लिशिंग द मेरिट लिस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल फॉलो द गाइडलाइंस इशूड बाय यूनिवर्सिटी। अब कब आपका जो मेरिट लिस्ट है, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो सब अभी यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करा है उन्होंने, तो वो बाद में आपको बताया जाएगा। एंड नो नीड टू सेंड और सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट को डायरेक्टली आपको कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की या फिर सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस मेल आईडी पर उनको मेल करके पूछ सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आ रहे थे बार बार कि मैम इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, कैसे हम अप्लाई करें, आपको समझ में नहीं आ रहा था। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखना, ये नोटिस जो है, ये नोटिस भी जो है यहाँ पे मुझे मिला। अब इस नोटिस में कई सारे कोर्सेज मेंशन है, ये 25 मई को रिलीज किया गया था। इसमें ये सारे कोर्सेज मेंशन है, जिसमें फॉरेंसिक साइंस का कोर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बता दे रही हूँ यहाँ पर, ये रहा बीएससी फॉरेंसिक साइंस, यूजी के लिए है, ये भी एडमिशन यूजी के लिए हो रहे, पीजी के लिए अभी मुझे कोई नोटिस यहाँ पे नहीं दिखा है। अगर मुझे अपडेट मिलता है तो मैं आपको इसी चैनल पे बता दूंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि जो भी अपडेट होता है, कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ पर वहां पर आपको नोटिस शेयर कर देती हूँ। क्लियर है? तो देखो क्या है यहाँ पे दिया है, जो फॉर्म निकलेंगे वो आपके स्टार्ट हो गए हैं 27 मई से, ठीक है, और लास्ट डेट है आपकी 12 जून। 12 जून लास्ट डेट है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो अभी आपके पास में टाइम है, आज 8 तारीख है, तो आपके पास में भी कुछ दिन है, आप फॉर्म भर सकते हो। फिर यहाँ पे प्री एडमिशन ऑनलाइन एनरोलमेंट, ये जो उन्होंने ये दे रखी थी ना वेबसाइट, इस पर आपको एनरोलमेंट करना है। इसकी लास्ट डेट भी 12 जून है, 1 बजे, दोपहर में 1 बजे के पहले आपको फॉर्म भर देना है ये। इसके बाद में ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म अलॉन्ग विथ प्री एनरोलमेंट फॉर्म, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म, वो जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया था उन्होंने, साथ ही में ये प्री एनरोलमेंट फॉर्म जो है वो भी आपको सबमिट करना है अगेन 12 जून के पहले, 1 बजे के पहले, ठीक है। इन हाउस एडमिशन एंड माइनॉरिटी कोटा एडमिशन टू बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगी, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज करी जाएगी 19 जून को। 19 जून को मॉर्निंग में 11 AM पर आपकी ये लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी। फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कब होगा, ये होगा 28 जून को। ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, ध्यान रखना, ऑफलाइन नहीं पहुंच जाना। इसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस, जिन जिनका एडमिशन हो जाएगा उनको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ेगा और फीस भरनी पड़ेगी, वो भी 27 को ही भरनी पड़ेगी, ठीक है। 3 PM के, दोपहर में 3 बजे के पहले भरना पड़ेगा। ये तो होगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट। सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी? सेकंड मेरिट लिस्ट जो आएगी वो आएगी आपकी 28 जून को शाम को 7 बजे, ठीक है, 7 PM। इसके बाद में इसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा 30 जून को। फिर ऑनलाइन पेमेंट होगा 5 जुलाई को, ध्यान रखना 5 जुलाई को। इसके बाद में थर्ड मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे आएगी, जो आएगी आपकी 6 जुलाई। ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा 7 जुलाई और ऑनलाइन फीस पेमेंट होगा 10 जुलाई को। तो यहाँ पे आप समझो कि कोई भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है कि कोई एंट्रेंस एग्जाम हो रहा, बस आपको फॉर्म भरना है। फिर उसके हिसाब से वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाल देंगे, सेकंड निकाल देंगे और थर्ड निकाल देंगे। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ध्यान रखना, नो एंट्रेंस एग्जाम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है। अब फॉर्म कैसे भरना है वो भी समझ लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी मैंने ये दिखाया था, इन्होंने एक वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ पे ओपन हो जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब यहाँ से आप क्या करना, सबसे पहले तो आप अभी रजिस्टर्ड नहीं हो तो पहले रजिस्टर पर क्लिक करना। यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करोगे तो आप यहाँ से रजिस्टर हो जाओगे। चलो मैं आपको फिल करके ही बता देती हूँ। फर्स्ट नेम मैं डाल रही हूँ प्रिया जैन, ठीक है। इसके बाद में ओके प्रिया, फर्स्ट नेम प्रिया, लास्ट नेम डालना अपना, जो भी आपका नाम है वो डालना। फिर इसके बाद में रिलेशन टाइप डॉटर ऑफ, ठीक है, डॉटर ऑफ, ठीक है। यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है। इसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है,
जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो मेंशन कर देना। अब डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद में जेंडर, फिर मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर डाला, फिर यहाँ पे कंफर्म करना है मोबाइल नंबर, तो फिर से डालो, ये डाल दिया। ईमेल आईडी डालनी है तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देते हैं। इसके बाद में एक्सेप्ट, चलो एक्सेप्ट कर लिया हमने। आई एग्री में कि जो भी यहाँ पे है आपने इन्फॉर्मेशन करेक्ट दी है और एग्री कर दो। चलो अब यहाँ पे अब हम प्रोसीड करेंगे, रजिस्टर बटन पे दबा दिया, ये रजिस्टर हो गया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, योर ओटीपी वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। अब आपको मोबाइल पे, आपका जो मोबाइल है उस पर एक ओटीपी रिलीज होगा, तो यहाँ पे आपको वो ओटीपी डालना है और वेरीफाई कर देना है। अब यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है, आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा, वो ओटीपी डालो 4835 और वेरीफाई करो। अब वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ और पासवर्ड जो भी डालो उसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स जो है वो पासवर्ड भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड नोट कर लेना और हमेशा फर्स्ट लेटर उसमें कैपिटल रखना और न्यूमेरिकल भी यूज करना, नंबर्स भी यूज करना और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करके आपको ये अपना पासवर्ड बनाना है। अब ये पासवर्ड हो गया, सेट पासवर्ड कर दो। अब आपके पास में अब पासवर्ड और आईडी हो गया है, आपने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। अब आप यहाँ पे लॉग इन करोगे तो यूजर नेम डालना है। अच्छा, यूजर नेम यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर आया है वो यूजर नेम डालना है, नेम नहीं डालेंगे। यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल में भी ओटीपी आया होगा ना, उसी के साथ में यूजर नेम आया होगा, वो यूजर नेम आपको यहाँ पे डालना है और पासवर्ड जो बनाया है वो पासवर्ड डाल दो ये और लॉगिन कर दो। अब देखो ये लॉगिन हो गया, फाइनली यहाँ पे ये लॉगिन हो गया। अब एक एक करके आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है। पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल डालोगे, यहाँ पे सारी पर्सनल डिटेल डालोगे। पर्सनल डिटेल डालने के बाद में सेव एंड प्रोसीड कर दोगे। उसके बाद में बैक जाना और बैक कर दो, मतलब आप यहाँ पे एक एक स्टेप कर देना। अब मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, मैंने इतना बता दिया कि आपको यहाँ पे इस तरीके से डालना है और अपना एक एक जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पे डिटेल्स फिल करते जाना। डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, फोटो, सिग्नेचर, ये सब अपलोड करना पड़ेगा और फिर एट द एंड आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ये देखो डैशबोर्ड पे अब मैं बता दूं, पर्सनल डिटेल्स डालना, पर्सनल डिटेल्स के बाद में एड्रेस, एड्रेस के बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर कोई कोटा वगैरह है तो रिजर्वेशन, फोटो और साइन, फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ठीक है, ये एक एक करके फिल कर देना, लंबा प्रोसीजर है। यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग एंड कंफर्मेशन ऑफ प्रोफाइल। प्रोफाइल कंफर्मेशन मतलब वही जो हमने ओटीपी वाला प्रोसीजर किया था। फिर यहाँ पे दिया है यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मल्टीपल कॉलेजेस थ्रू सिंगल लॉगिन। मल्टीपल प्रोग्राम्स मल्टीपल कॉलेजेस में सिंगल लॉगिन में आप अप्लाई कर सकते हो। फिर वाइल अप्लाइंग इफ एनी क्वालिफिकेशन डिटेल इज मिसिंग, तो लास्ट क्वालिफिकेशन स्क्रीन के टाइम पे आप कंफर्म करने से पहले भर सकते हो। प्लीज बी केयरफुल वाइल अप्लाइंग, वंस एडमिशन गेट कंफर्म्ड इन वन कॉलेज देन यू कैन नॉट सीक एडमिशन इन अनदर कॉलेज। एक बार एडमिशन ले लिया अगर एक कॉलेज में तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये चीज समझ में आ गई कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना है। बाकी इसके आगे की प्रोसीजर भी ध्यान रखना कि ये भरने के बाद में गूगल फॉर्म भरना है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है। जब पूरा फॉर्म फिल कर लो तो यहाँ पे गूगल फॉर्म की जो लिंक है इस पर क्लिक करना, तो एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। अब गूगल फॉर्म में आपको अपनी अगेन सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे लिखा है आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है जो आपको मिला होगा, फिर कैंडिडेट नेम, यहाँ पे नेम डालना है और नेक्स्ट कर देना है। फिर जो भी स्टेप है वो कंप्लीट करना। तो फाइनली ये स्टेप करने के बाद में ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। तब जब आप ये पूरा भर दोगे उसके बाद में फिर आपको सीधे वेट करना है कि आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी। ये चीज समझ में आ गई, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, हो सकता है स्टूडेंट्स को ये चीज समझ में नहीं आ रही हो इसलिए आप लोग अभी तक फॉर्म नहीं भर पा रहे हो। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे फॉर्म वगैरह भरना है।
तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इसके बाद में और कुछ यहाँ पे कुछ खास मेंशन नहीं है, यहाँ पे बस इतना ही दिया है कि ब्रांचेस कौन कौन सी हैं फॉरेंसिक्स में। जब हम ब्रांच देखते हैं तो फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक फिजिक्स, फॉरेंसिक बायोलॉजी, साइकोलॉजी, डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक और फॉरेंसिक लॉ, इतनी ब्रांचेस यहाँ पे इन्होंने ऑफर करी हुई हैं। तो क्लिक करने पे कुछ यहाँ पे ओपन ऐसा नहीं हो रहा है खास। इन्होंने वेबसाइट जो है काफी मतलब डिटेल्ड में नहीं बना रखी है, वेबसाइट बहुत कंफ्यूजिंग है। बस इतना मेंशन करा है उन्होंने कि ये कोर्सेस इन्होंने ऑफर करे हुए हैं, दैट्स इट। और कुछ खास यहाँ पे मेंशन नहीं है। बाकी अगर आपको और कुछ पूछना है तो इन्होंने यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे रखी है, फोन नंबर भी दे रखा है, तो आप इस पे कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्लाई करना है। 12 जून लास्ट डेट है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, साथ ही में सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई सी यू सून, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।